अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ में मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी और मैंने कहा था कि मेरा वेट चेक करें, 101 केजी है। और इस रमज़ान में मैंने वेट लॉस करना है, अपने वेट को 92 पर लेकर आना है। तो वेट तो मैं अपना तकरीबन 92 पर लेकर आ गया, लेकिन आज मेरा वेट आ रहा है 94, क्योंकि ईद के दिनों में फुल अय्याशी की है, फुल खाने खाए हैं, तो ये भी उड़ जाएगा। तो इधर से हमने अब नई सीरीज़ एक स्टार्ट करनी है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। अब ये हमने जब शुरू करना है ना, इसमें तो हमने एक तो बॉडी की शेप अपनी सेट करनी है, जिम की सारी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, वेट के साथ ट्रेनिंग करनी है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को कराने के लिए एक नया हम सीरीज़ शुरू करने लगे हैं, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस करना है, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की शेप के ऊपर काम करना है। तो आप लोगों ने अगर इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहना है तो मुझे फॉलो करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो आज हम डे फर्स्ट से ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इसका डाइट प्लान मैंने पहले बता दिया है, ये वीडियो चेक कर लें। इसके बाद इसके मज़ीद डाइट प्लान भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आपने शुरू करना है मेरे साथ एक नया वर्कआउट, एक नए जज्बे के साथ, एक नए जुनून के साथ। जो लोग मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, जो लोग डाइट लेना चाहते हैं स्पेशल, वो भी इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे यहाँ पर कॉपी करते जाएं तो आपको मज़े से मज़े आते जाएंगे। मेरा वेट पहले का चेक किया आपने, अब का भी वेट चेक किया, और अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट स्टार्ट। तो आ जाए। कितना है, स्टेमिना कितना है, और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले टेस्ट करें ताकि आपको पता हो कि आपने अब नेक्स्ट जब चलना है तो किस तरह करके चलना है। तो ये हमारा सबसे पहले एक स्टेमिना चेक करने का टेस्ट है। तो स्टेमिना कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले आपने 3 मिनट का स्टॉप वॉच लगा देना है, 3 मिनट का। और उसके बाद ये देखें, ये आपके घर में एक स्टेपर है 6 to 9 इंच, 6 to 9 इंच। अगर आप 6 इंच करते हैं तो लेडीज़ के लिए बेस्ट है, अगर 9 इंच करते हैं तो मर्दों के लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ आपके घर में जो सीढ़ियाँ हैं उधर भी आप ये कर सकते हैं। तो 3 मिनट का स्टॉप वॉच लगाएंगे। ये देखें, राइट पाँव मैंने ऊपर रखा, राइट लेफ्ट, राइट नीचे, लेफ्ट नीचे, ठीक है। तो इसी को हमने रिपीट करना है पूरे 3 मिनट तक, पूरे 3 मिनट तक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पूरे 3 मिनट तक हम लोग जो है ना इसको चलाते जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको 3 मिनट तक लगातार कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टेमिना अच्छा है, आपका कार्डियोवैस्कुलर अच्छा है, आपके अंदर एंड्योरेंस अच्छा है, आप लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं पहले राइट लेग यूज़ कर रहा था, अब मैं पहले लेफ़्ट लेग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखें, ठीक है जी, ये देखें। तो इसको आपने 3 मिनट तक चलाना है। अब इधर जो स्मोकर होंगे, जो ज़्यादा मोटे लोग होंगे, जो ज़्यादा प्रॉब्लम जिनके साथ होगी, या जिनको हार्ट का इशू होने वाला होगा, उनको इधर मसला होगा। अगर आप 3 मिनट कर लेते हैं तो फिर आपको कोई हार्ट का इशू नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, आप कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप 3 मिनट या 1 मिनट भी नहीं कर पा रहे ना, तो फिर आपको डर होना चाहिए कि आपको हो सकता है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब तक आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो समझो आपका दिल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? पुशअप्स। हम देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर हम कितने पुशअप लगा पाएंगे। अगर हम पुशअप लगा लेते हैं 25, 25, तो फिर तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप 25 से कम करते हैं तो फिर अच्छे नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। आ जाए लें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट होगा और इसमें हमने पुशअप लगाने होंगे। 1 मिनट में हम कितने पुशअप लगाते हैं, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अब ये पुशअप लगाने हैं। बेसिकली ये लेग पीछे वाइड होंगी, ये पुशअप लगाने हैं, पूरा पुशअप लगाना है। अगर आपसे ये नहीं लगता तो आप ये घुटने लगा सकते हैं ज़मीन पर, जिस तरह मैंने घुटने लगाए हैं ना, आप ये घुटने लगाकर भी इस तरह ये कर सकते हैं। अगर आपसे इस तरह भी नहीं होते, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनसे नहीं पुशअप इस तरह होते, आप पूरा लेट जाएं, ज़मीन पर पूरा लेट जाएं, लेट कर आप लोग ये करें, ठीक है।
लेट कर आप लोग ये करें, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ये तीनों तरीके हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मेन जो पहला तरीका है ना, मेन वही है, आपने उसी को फोकस करना है। अगर आप इस तरह करते हैं ना तो समझो कि आपने अगर घुटने लगाए हैं तो समझो आप हाफ पुशअप लगा रहे हो, और अगर आप फुल लेट के कर रहे हो ना तो आप समझो कि आप सिर्फ पुशअप का 25% लगा रहे हो, ठीक है। अब आपने ये भी साथ में मेंशन करना है कि आपने पुशअप का हाफ किया है या पुशअप का 25 किया है या फिर आपने फुल पुशअप लगाया है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपने क्या किया है। तो टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ, इजी लगाऊंगा, स्लो लगाऊंगा, ताकि आप जो है ना इसको समझ पाए, ठीक है। तो रेडी, स्टार्ट नाउ। इसको समझें ज़रा, ये है असल पुशअप, इसको इस तरह आपने परफॉर्म करना है। 1 मिनट तक आपने लगाते रहना है और 25 आपके होने चाहिए। अगर नहीं होते तो फिर ये घुटने लगाने आपने ज़मीन पर। अब ये हाफ पुशअप है, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी 1 मिनट तक आप करते रहें तो आपके बहुत अच्छे हैं। अगर आपसे ये भी नहीं होते तो आप लेट जाएं, ठीक है। अब ये जो पुशअप है ना, इसको कहते हैं पाइया पुशअप, ठीक है ना। ये पाव पुशअप है। तो देखते हैं आप कौन से करते हो, ठीक है। तो ये 1 मिनट तक आपने ये करने हैं। तो ये असेसमेंट आपने अपनी करनी है, 1 मिनट पुशअप लगा के देखने हैं। ये लाजमी कमेंट्स में भी बताना है कि क्या हालात व वाक़यात है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने कौन सा टेस्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूं। ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ये तीनों तरीके आपने मैनेज कर लेने हैं। अच्छा, एक टेस्ट और भी ऐड करते हैं, कोर का टेस्ट, कि आपकी कोर कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी बेली के मसल कितने स्ट्रॉन्ग है, आपके बेली के गिर्द के मसल कितने स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी चेक करते हैं। अच्छा, इसको भी टेस्ट करने के लिए अगेन हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगी। तो स्टॉप वॉच आपने ये देखे, एल्बो के ऊपर और पीछे पाँव के ऊपर इस तरह आ जाना, ये, ठीक है। तो इस तरह आपने स्टे करना है, होल्ड करना है, और ये 3 मिनट अगर करते हैं ना तो फिर तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जितना भी टाइम आप करते हो आपने इस टाइम को नोट करना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वज़न 120 130 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वज़न है, वो एल्बो के ऊपर ना करें, वो पूरे हाथ के ऊपर करें स्टे, जैसे ये यहाँ पर करें, ठीक है। तो इससे उनसे हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। टाइम नोट कर लेना है, आपका टारगेट 3 मिनट होना चाहिए। 3 मिनट नहीं ना होता तो जितना कम है ना उतना ही समझो कि आप कमज़ोर हो, उतना ही समझो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, उतना ही समझो कि आपको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए टाइम चाहिए। तो वो टाइम आपने मैनेज करना है, ठीक है। अब मैं करते हैं तीसरा टेस्ट, और इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। बहुत इजी है, आ जाए। अब ये तीसरा टेस्ट है और इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, बहुत इजी है। अब ये मैंने लेग बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए हैं, ये घुटने मेरे ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, मैं बिल्कुल इजी हूँ। इसी तरह मैं अब टच करने की कोशिश करूँगा टोज़ को। अगर तो मैं टोज़ को इस तरह टच कर लेता हूँ, हल्का सा भी बाजू मेरा टच हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़ीरो है। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है? बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे ये टच भी नहीं हो रहा होगा, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उनका बेली आगे आ रहा होगा, उनके मसल्स के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि आगे ना जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करना है कि टच हो गया तो ठीक है, नहीं टच हो गया तो फिर भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आगे आता है ना तो फिर तो मज़े आ जाएंगे, फिर समझो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस में है। अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम से कम ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी एज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा यंग नज़र आता है, वो ज़्यादा स्मार्ट नज़र आता है, वो अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से कैरी कर पाता है, वो अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी कर पाता है, वो बड़ा कूल माइंड होता है, बड़ा फिट होता है और बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। उसके इरादे, उसके चीज़ें जो है ना बड़ी पुख्ता होती हैं, और वो आपको हमेशा एक अच्छा मैनेजर और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल पर जो है ना वो नज़र आता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी ये साइकी शामिल है, ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं ना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एंडोरेंस एंड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। इन तीनों के साथ आपकी साइकोलॉजिकल जो है ना वो रिलेशनशिप है। आपका अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है ना, ताकत अच्छी है ना, तो समझो आप हर लिहाज से बहुत स्ट्रेंथ है, आपके फैसले बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप
मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आप चीज़ों को बहुत बर्दाश्त कर सकते हो, आप चीज़ों को बहुत उठा सकते हो, आप चीज़ों को बहुत देर तक ले सकते हो, ले जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपके अंदर इंड्योरेंस ज़्यादा है, बर्दाश्त ज़्यादा है, तो फिर समझो कि आपके अंदर आपको मेंटली बर्दाश्त भी बहुत है, आप मेंटली भी बड़े अच्छे जो है ना चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसके अंदर समझो कि उसके अंदर मेंटली फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये समझें, और ये ट्रेनिंग के साथ इसी तरह है। आप कहते हैं ट्रेनिंग से, मैं कहता हूँ फिटनेस फिटनेस फिटनेस, बेसिकली यही तो फिटनेस है जिसमें आपको जहनी भी सुकून हो और आपको फिजिकली भी सुकून हो। ये दोनों चीज़ें आपको सुकून में है तो आप फिर सुकून में हैं, फिर मज़े आएंगे, ठीक है। फिर चाहे आपका वेट बड़ा भी होगा ना तो आपको सुकून रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं बिलाल कमुका फिटनेस, मेरी चीज़ों को फॉलो करना है, सब्सक्राइब मेरा चैनल लाजमी करना है, क्योंकि इदां दियां गल्लां किसी नहीं दसनियां। तो इंशाल्लाह कल से हम नया एक जज्बे के साथ एक नया वर्कआउट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जिम भी लगाएंगे, जिसमें हम स्ट्रेंथ भी करेंगे, जिसमें हम कार्डियो भी करेंगे, जिसमें हमने आपकी फ़िटनेस को और ज़्यादा अच्छा करना है और ज़्यादा बेहतर करना है। तो लव यू हो गया, अल्लाह हाफिज़।